नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोस रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आप लोगों के काफ़ी बार कमेंट्स आ रहे थे, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि गीता का पाठ ज़रूर करना चाहिए। गीता समझ में आए या ना समझ में आए, गीता का अध्ययन ज़रूर करना चाहिए। गीता के 18 अध्याय है और एक अध्याय ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स ये आते हैं कि मैम हमें गीता समझ में ही नहीं आती, तो हम गीता कैसे करें, क्या ना करें। जब कुछ समझ में ही नहीं आता तो हम पढ़कर क्या करेंगे। तो इस पर ही मैंने एक जो कथा है वो पढ़ी थी कि एक जो गुरु होते हैं वो बोलते हैं अपने शिष्य से कि आप गीता का अध्याय जरूर करा करो, गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए। तो जो शिष्य है उसने अपने गुरु से आकर बोला कि गुरुजी, मैं रोज़ गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे गीता का एक अक्षर भी मेरे दिमाग में नहीं घुसता, या यूँ कहें कि मेरे को गीता का एक अक्षर भी पल्ले नहीं पड़ता है। ये हमारी अपनी लैंग्वेज में जो हम बोलते हैं कि हमारे को तो एक अक्षर भी पल्ले नहीं पड़ता है। तो गुरुजी ने सोचा कि चलो इसको थोड़ा बताया जाए। तो नदी के किनारे गए, वहाँ एक टोकरी पड़ी थी। तो गुरुजी ने बोला कि आप इस टोकरी को उठाओ और इसमें नदी पार करके जल भर कर लेकर आओ। तो शिष्य था, रोज जाता, टोकरी सर पे उठाता और जल भरने की कोशिश करता, लेकिन टोकरी में जल कहाँ ठहरेगा। तो वो जल तो नहीं भरना था, लेकिन रोज जाता, पार करके आ जाता था। तो ऐसे काफ़ी दिन हो गए। तो जो टोकरी थी उसमें तो जल आ ही नहीं सकता था, तो रोज़ाना का यही काम था। तो एक दिन शिष्य ने कहा कि गुरुजी, अब आप देखिए, आप मेरे को रोज़ इस टोकरी में जल भरने को बोलते हैं, तो टोकरी में भी भला कोई जल ठहर सकता है, इसमें तो सारा निकल जाएगा। तो जो गुरु थे उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि आप इस टोकरी को तो देखें पहले। तो जो टोकरी थी उस टोकरी में रोज़ाना कोयला भरा जाता था, कोयला लेकर जाया जाता था। तो जो टोकरी थी वो काली हो चुकी थी। तो रोजाना नदी में आने से जाने से जो टोकरी है उसका जो कालापन है वो खत्म हो गया था। तो गुरुजी ने कहा अपने शिष्य से कि आप देख ही रहे थे कि ये टोकरी बिल्कुल काली थी, लेकिन जब आप नदी में इसको लेकर जा रहे थे, आ रहे थे, तो ठीक है, भले ही इस टोकरी में पानी नहीं ठहरा, तो लेकिन जो टोकरी का कालापन था वो दूर हो गया। आप टोकरी को देखें कि टोकरी एकदम साफ सुथरी हो गई है। ठीक उसी तरह अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं, ठीक है, हमारे को समझ नहीं आएगी, लेकिन उसके पढ़ने से हमारा शुद्धिकरण होगा, हमारा जो अंतःकरण है वो साफ होगा, हमारे विचारों में शुद्धता आएगी और जो हमारा जो जीवन जीने का ढंग है वो अच्छा हो जाएगा। हम सकारात्मक सोच से जिएंगे और दूसरों के प्रति जो हमारा नज़रिया है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्योंकि ये जो भगवत गीता है ये एक मैनेजमेंट बुक है, ये हमें जीने की कला सिखाती है कि अगर इस जीवन में अगर हम आए हैं तो हमें कैसे जीना है, एक सकारात्मक सोच के साथ। तो डेली अगर एक अध्याय पढ़ेंगे तो ठीक है, एक अध्याय पढ़ेंगे, उसके अंदर कोई एक शब्द तो हमारे अंदर उतरेगा ही उतरेगा। क्या पता वो एक शब्द हमारे अंदर ऐसा उतर जाए कि जो हमारा जीवन है पूरा ही बदल जाए, क्योंकि बदलने के लिए एक क्षण ही काफ़ी होता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि भगवत गीता का पाठ करें, अध्ययन करें, समझ लगे या ना लगे, आज नहीं समझ लगी कल समझ लगेगी, कल नहीं समझ लगी परसों समझ लगेगी, लेकिन कुछ हो ना हो आपका जीवन बदलेगा, आपके विकारों में कमी आएगी। तो ये है आप लोगों के सवाल का जवाब कि आपको गीता समझ नहीं आती तो हम क्या करें। तो जी, गीता समझ में नहीं भी आती तो भी आप उसे पढ़ें, उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा आप लोगों को ज़रूर होगा। या यूँ कहें कि अगर हमें समझ नहीं आती तो हमें पढ़नी ज़रूर चाहिए, कहीं ना कहीं हमें उसका असर, उसका फ़ायदा ज़रूर नज़र आएगा ही आएगा। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये छोटी सी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।